जिंदगी का सबसे प्यारा टाइम है 1 साल से 15 साल। लेकिन वो टाइम में हर आदमी चाहता है कि मैं बड़ा हो जाऊं, और बड़ा होके वो चाहता है कि मैं बच्चा हो जाऊं। हम सब चाहते थे जल्दी बड़े हो जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, ये करें, डिसीजन लें, अकेले मूवी देखने जाएं। ऐसी फंस गई जिंदगी। वो तो हम तो बच गए अपने पिता की वजह से। हम तो बच गए, हमारे फादर ने हमको बचा लिया। बोले पढ़ना मत, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। वो बात उस वक्त तो समझ में नहीं आई, अब तो बहुत समझ में आ रही है। घबराना मत, डरना मत, घुस जाओ, गाली दे दो। तब लगता था कि यार, क्योंकि दूसरे घर जाते थे तो उनके पेरेंट्स कहते थे कि देखो अगर आईआईटी नहीं निकला ना तो चमड़ी उतरवा लेंगे तुम्हारी। इतने डरे होते थे मेरे क्लासमेट्स। अगर मैं उनसे कह दूं कि आज क्लास नहीं जाएंगे, बंक मार, माय फादर विल किल मी। तब पिता की वजह से नहीं जी पाए, अब पत्नी की वजह से नहीं जी पा रहे। अब मैं कहता हूं चलो, कहते हो नो शी विल बी एंग्री यार। तो हमसे कहता हूं कि तुम पैदा ही क्यों हुए? नौकरी में बॉस परेशान कर रहा है, घर में बीवी कह रही 8 बज गए, कहां हो? फिर जीवन का मतलब ही कहां रह गया? बचपन में स्कूल, टीचर डेली धमकी दे। सोशलाइजेशन मेरे फादर ने ऐसी कर दी, टीचर उचर हमसे बोलते ही नहीं थे। मैं क्लास में बैठूं ना बैठूं, पढ़ूं ना पढ़ूं, पेंटिंग बनाऊं, हमें कोई कुछ नहीं कहता था। बस सब ये सोचते थे कि दिस मैन विल बी अ वेस्ट, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, और सब खुश रहते थे। नाउ दे फील प्राउड ऑफ बीइंग माय टीचर। आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ देम, बट द रियल कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑफ माई फादर। पता नहीं, शायद उस आदमी को पता था कि जिंदगी में लड़ाई चलेगी हमेशा, इसलिए अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो तुम नहीं लड़ पाओगे। अब नासा ने प्लूटो को प्लैनेटरी सिस्टम से बाहर निकाल दिया, बोला प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। प्लूटो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लूटो को क्या पता, तुमने रखा कि निकाल दिया। उसको क्या पता कि मिलियन लाइट ईयर्स दूर धरती पे बैठे लोगों ने मुझे प्लैनेट मानने से इनकार कर दिया। मस्त है प्लूटो, वो सूरज के चक्कर काट रहा है जैसे पहले का। वो दुखी थोड़ा हो गया कि अब मैं नहीं काटूंगा सूरज के चक्कर, तुमने मुझे प्लैनेट क्यों नहीं मानते हो? प्लूटो पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम पे इतना फर्क पड़ता है, इतना बात बात पे फर्क पड़ता है तुम पे। और सोसाइटी यही चाहती है कि तुम पे बात बात पे फर्क पड़े। सोसाइटी सिर्फ तुम्हें उलझाना चाहती है, रिलीजन के नाम पे, जाति के नाम पे। पर जब तुम फंसते हो जिंदगी में, तब काम तुम्हें कोई नहीं आता। कोई अजनबी ही काम आता है जो ना तुम्हारी जाति का होता है और ना तुम्हारी रिलीजन का होता है। जब मैं फंसा जिंदगी में तो मुझे 3-4 ऐसे लोगों ने मदद की जिनका मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं था। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तुम फंसते हो जिंदगी में तो जो सो कॉल्ड जो लोग होते हैं, वो तुम्हारे जो बहुत करीबी माने जाते हैं, उनमें से कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होता। हमेशा अजनबी लोग खड़े होते हैं, अनजान लोग खड़े होते हैं। तुमको बस एक चीज से बचना है, अटैचमेंट से। जितना डिटैच होते चले जाओगे उतना डायनामिक होते चले जाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी शादी को छोड़कर किसी की शादी में मत जाओ। कल आईएएस हो जाओगे ना, सब लौट कर आएंगे और सब अप्रिशिएट करेंगे तुम्हें कि यार अच्छा हुआ तुम शादी में नहीं आए थे, खाना भी लड़की वालों ने अच्छा नहीं बनवाया था, और मुझे तो बाद में बहुत अच्छा लगा कि तुम नहीं आए। तुम एक बार सत्ता में आओ तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं, सब लौट कर तुम्हारे पीछे आएंगे सब। जो तुम्हें चिंता होती है ना कि मैं वहां नहीं जाऊंगा तो ये हो जाएगा, मैं यहां नहीं जाऊंगा तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मतलब मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और हर आदमी तुम्हारे पास लौट कर आएगा और ज्यादा प्यार लेकर आएगा, बोरे में भर के, कि आपके लिए सेब लाए, आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। तुमको बड़ा अजीब सा लगा कि अरे कहां थे 15 साल?
अपना समय मत देना किसी को, ये गलती मत करना, बहुत पछताओगे।